जी जनाब, आज हम बात करते हैं वल्वाइटिस या वजनाइटिस के बारे में। ये दो क्या कंडीशन है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, और हम देखेंगे प्रिकॉशंस क्या हैं। देखिए वजनाइटिस या वल्वाइटिस नाम से ज़ाहिर है कि हम गायनी का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो गायनी में जो टर्म यूज़ होती है वजाइना के लिए, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, वहाँ पे इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, खुजली होना और जलन होना, यूरिन पास करते हुए जलन होना, स्वेलिंग हो जाए वो जगह तो यूरिन पास करते हुए पेन होगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, ये वजनाइटिस के हैं या वल्वाइटिस के हैं, क्योंकि वल्वाइटिस क्या है, वजाइना का एक पार्ट है। तो वजाइना क्या कहलाती है, वल्वा होता है इसके अंदर। तो वल्वा जो है, अगर ये सारी कंडीशन, ये सिम्टम्स देखने को इसमें मिलते हैं तो क्या है, हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई जो है वो यहाँ पर किसी किस्म का प्रॉब्लम आ गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गई हो। अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं कि अगर कोई ऐसी लड़की है जो वजाइनल पार्ट में खुशबू के लिए, परफ्यूम करने के लिए वहाँ पे परफ्यूम स्प्रे कर देती हो, जैसे छोटी बच्चियाँ होती हैं, टीनेज गर्ल्स होती हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें वो जो है पाउडर लगा लेती हैं उस जगह पे कि स्मेल ना आए या सूखा सूखा रहे। या कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है हेल्थ की, हाइजीन की, तो वो क्या करती हैं, पाउडर लगा लेती हैं या ऐसा कोई डिटर्जेंट या सूप लगा लेती हैं, वहाँ पर सोप, साबुन का इस्तेमाल कर लेती हैं, जो उस जगह की पीएच को जो है वो बिगाड़ देता है। पीएच का क्या मतलब है कि हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो वजाइना है उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है। पीएच क्या करता है, उनको बाहर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके हमले से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। अब क्या है, वो जब उसको पाउडर से या परफ्यूम से या किसी डिटर्जेंट से वहाँ उसको वॉश कर लेती हैं, लगा लेती हैं सेंसिटिव पार्ट्स में, तो उस जगह की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है और जो माइक्रोबियम्स हैं, माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके हमला करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, यूरिन पास करते हुए जलन होती है। तो ये सारी कंडीशन क्या है, ये वजनाइटिस की हैं या वल्वाइटिस की हैं। अब ज़्यादातर इसमें क्या होती हैं, एक तो जो जिन्हें अवेयरनेस नहीं होती, जो अनएजुकेटेड थोड़ी होती हैं, गांव की इस तरह की लेडीज़ होती हैं, वो आ रही होती हैं, या जो टीनेज गर्ल्स होती हैं जिन्हें इतना पता नहीं होता हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में, वो आ रही होती हैं इस तरह की कंप्लेन लेके। अब आपको एज अ डॉक्टर क्या करना है, सिंपली अगर वो अपनी कंडीशन बताती है तो आप उसको सिंपल एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है वो आप कर सकती हैं, वरना सिर्फ जो सिम्टम्स हैं उसके ऊपर भी मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसमें जो होम्यो के अलावा डॉक्टर्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन क्रीम्स देते हैं, स्टेरॉइडल क्रीम्स देते हैं, ताकि इचिंग ना हो, वो जगह हाइजीन रहे, वहाँ का पीएच मेंटेन रहे। तो हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, हम उन्हें काफ़ी होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन है। तो अगर ऐसी पेशेंट आपकी क्लिनिक में आती है तो आप उसको सीपिया दे सकती हैं। सीपी अगर उसको इचिंग है और स्वेलिंग है, हीट महसूस होती है उसको जेनाइटल पार्ट में, और यूरिन पास करते हुए पेन होता है, तो सीपिया दे सकती हैं। इस तरह कल्केरिया कार्ब है, ये बहुत बेहतर वर्क करती है। अगर कोई ओबीस फीमेल पेशेंट है, फेयर फ्लबी उसका कॉम्प्लेक्शन है, तो आप उसको कल्केरिया काप भी दे सकती हैं। अगर उसको पीरियड से पहले या बाद में वहाँ पे रेडनेस होती हो या ख़ारिश होती हो तो उसको आप कल्केरिया काप से भी ट्रीट कर सकती हैं। तीसरी मेडिसिन है पल्सरटेला। अगर उसका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो क्रीमी कलर का आ रहा है, बर्निंग है, कमर में दर्द है, उसको ठंडी हवा की ख्वाहिश है, तो पल्सरटेला के साथ सिम्टम मिलते हैं तो आप उसको पल्सरटेला दे सकती हैं। थूजा बहुत अच्छा वर्क करती है अगर वजाइनाइटिस जो है वो थोड़ा बढ़ गया हो और लड़कियां या जो खातून है वो काफ़ी देर बाद आ रही हो कि मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ या मैंने उसको गौर नहीं किया, तो थोड़ा उसका वो बीमारी एडवांस स्टेज में चली गई हो, तो थूजा जो है ना वो अल्सरेटिव वजाइनल एरिया में जो है अच्छा वर्क करती है। और चौथी या पांचवी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड है, वो वहाँ पे स्टिचिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कि सुई धागे से को वो जगह सी रहा है, और वाइट डिस्चार्ज होगा और येलो स्टेन होंगे, उसके जो लिकोरिया है या उसका जो डिस्चार्ज है उसमें धब्बे जो है कपड़े पे पड़ जाएंगे येलो कलर के, तो आप उसको नाइट्रिक एसिड दे सकती हैं, अच्छा वर्क करती है। हेलोनियास है, अगर कर्ड लाइक उसका वजाइनल डिस्चार्ज है
तो हेलोनियाज़ दे सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो मेडिसिन है होम्योपैथी में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आप उनको कहें कि वजाइनल पार्ट पे कोई क्रीम ना लगाएं, वो जगह हाइजेनिक रखें, वहाँ पे कोई परफ्यूम सोप स्प्रे वगैरह ना लगाएं। अगर ख़ारिश है तो बिल्कुल नीट एंड हाइजेनिक जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें, जो नैपकिन्स होते हैं, अंडरवेयर होते हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल हाइजेनिक और धुले हुए साफ़ सुथरे उसका इस्तेमाल करें। हाइजीन की मशवरा दें और आप उसको ये मेडिसिन भी यूज़ करवाएं, तो ये आसानी से चला जाता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है फीमेल्स का, ये आसानी से जो है वो ट्रीट हो जाता है।